नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 31 जनवरी बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। बजट सत्र की शुरुआत से पहले लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि बीता साल भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा। उन्होंने सांसदों को महिला आरक्षण कानून बनाने के लिए बधाई दी। उन्होंने एशियन गेम्स के इतिहास में सबसे अधिक मेडल, चंद्रयान 3 की सफलता, राम मंदिर का सपना पूरा होने का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति ने कहा कि राम मंदिर की आकांक्षा सदियों से थी, जो इस साल पूरी हुई है। राष्ट्रपति के मुताबिक गुलामी के दौर में बने कानून अब इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि 3 तलाक की कुप्रथा को खत्म करने के लिए सरकार ने बड़े कानूनी प्रावधान किए हैं। कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव कनिष्ठ कटारिया ने एक आदेश जारी करके 13 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। आदेश के तहत एसीबी महानिदेशक की कमान अब आईपीएस राजीव कुमार शर्मा को सौंपी गई है। आईपीएस एसजी राघवेंद्र सुहासा को रेलवे जयपुर में महानिरीक्षक लगाया गया है। श्रीगंगानगर में एएसपी रहे आईपीएस रविदत्त गौड़ को कोटा रेंज आईजी लगाया गया है। श्री गौड़ वर्तमान में जोधपुर पुलिस आयुक्त हैं। कोटा आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा सीआईडी क्राइम ब्रांच में लगाया गया है। आईपीएस गौरव श्रीवास्तव को महानिरीक्षक सीएम सुरक्षा में लगाया गया है। और वहीं राजेंद्र सिंह को पुलिस आयुक्त जोधपुर, जयनारायण को आईजी पुलिस इंटेलिजेंस जयपुर, अंशुमन भूमिया को आईजी पुलिस एटीएस, अनिल कुमार टाक को महानिरीक्षक पुलिस कानून एवं व्यवस्था जयपुर व ओम प्रकाश को पाली रेंज में आईजी नियुक्त किया गया है। मोदी ने बजट सत्र शुरू होने से पहले संसद परिसर में पत्रकारों से कहा कि इस नए संसद भवन में जो सत्र पहले हुआ, उसके आखिर में इस संसद ने एक बहुत ही गरिमापूर्ण फैसला लिया था और वो फैसला था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और उसके बाद 26 जनवरी को भी हमने देखा कि किस प्रकार देश ने कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति के सांप्रथ्य का एवं उनकी शक्ति को अनुभव किया। आज बजट सत्र का आरंभ हो रहा है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मार्गदर्शन और कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा अंतरिम बजट एक प्रकार से नारी शक्ति के साक्षात्कार का पर्व है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जितना आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों को चीरहरण करते हैं। अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुल चुका है। मेवाड़ से अयोध्या धाम के लिए पहली आस्था स्पेशल ट्रेन अब 3 फरवरी को रवाना होंगी, लेकिन अयोध्या में हो रही ज्यादा भीड़ को देखते हुए उसे रद्द कर दिया गया है। ट्रेन में संघ के कार्यकर्ताओं के अलावा विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, बीजेपी व्हीप और बजरंग दल के कार्यकर्ता जाएंगे। मेवाड़ के उदयपुर से अयोध्या के लिए जा रही स्पेशल आस्था ट्रेन 3 फरवरी को रवाना हो रही है। यह उदयपुर से दोपहर 1:25 पर रवाना होगी, जो मावड़ी बेड़च होते हुए दोपहर 3:25 पर चित्तौड़गढ़ पहुंचेगी। और इसके बाद यह ट्रेन चंदेरिया, भीलवाड़ा, किशनगढ़, जयपुर, दौसा, आगरा, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ होते हुए 4 फरवरी को दोपहर 12:10 पर अयोध्या पहुंचेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को राज्यपाल कलराज मिश्र की कुशलक्षेम पूछी। शर्मा एवं श्री देवनानी ने मिश्र से मिलकर उनकी कुशलक्षेम पूछी और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उल्लेखनीय है कि मिश्र के बाएं घुटने का मंगलवार को ऑपरेशन हुआ है। सीकर में आज से बिजली विभाग के सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है। शुभारंभ कार्यक्रम में सीकर बिजली विभाग के एएसआई ऑफिस में हुआ। कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, पूर्व विधायक रतनलाल जलधारी सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इस मौके पर कहा कि अब हवा और सूर्य से बिजली बन रही है, जिस पर तेजी से काम हो रहा है। सूर्य से बनने वाली बिजली काफी सस्ती पड़ती है और आगामी दिनों में हवा और सूर्य से बनी बिजली भी काफी महत्वपूर्ण होगी। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को पकड़ने के साथ साथ लोगों को भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक करने का काम भी करती है। एसीबी की विशेष इकाई भरतपुर द्वारा सजग ग्राम योजना के चयनित मुरवारा गांव में ग्रामीणों के साथ बैठक का आयोजन किया। इस दौरान एसीबी के अधिकारियों ने ग्रामीणों को भ्रष्टाचार के प्रति राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के बारे में अवगत करवाया। अयोध्या में भगवान राम के दर्शन के लिए अब जयपुर राइड्स को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। स्पाइस जेट एयरलाइंस की ओर से जयपुर से अयोध्या के लिए सीधी फ्लाइट कल से शुरू होगी। यह फ्लाइट सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। स्पाइस जेट्स की अयोध्या के लिए शुरू होने वाली फ्लाइट सुबह 7:15 पर जयपुर से उड़ान भरेगी और सुबह 9 बजे अयोध्या पहुंचेगी और वहीं शाम 4 बजे अयोध्या से उड़ान भरेगी, जो 5:45 पर जयपुर पहुंचेगी। यह फ्लाइट यात्रियों को महज 1 घंटा 45 मिनट में जयपुर से अयोध्या और अयोध्या से जयपुर पहुंचाएगी।
राजस्थान में इस बार लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मजबूत तैयारी शुरू कर दी है। यहां पर किसी भी सीट पर हार न हो, इसके लिए सभी दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। फरवरी से बड़े नेताओं के दौरे भी शुरू हो जाएंगे। पिछले दिनों बीजेपी ने लोकसभा सीटों को क्लस्टर में बांट दिया था, जिसके लिए नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी। चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ इन 3 सीटों के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को प्रभारी बनाया गया था। ऐसे में बीजेपी शीर्ष लीडरशिप ने इन लोकसभा सीटों की जमीनी हकीकत जानने के लिए सतीश पूनिया को मैदान में उतारा है और इन क्षेत्रों का पूनिया ने मजबूती से अध्ययन किया है। सीकर के श्री माधोपुर शहर के वार्ड नंबर 11 ढाणी बिजियावाली में अज्ञात चोरों ने ऊंकटेश्वर महादेव मंदिर को निशाना बनाते हुए हजारों रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। मंदिर परिसर में चोरी की घटना होने का समाचार मिलते ही मंदिर कमेटी के पदाधिकारी ढाणीवासी मौके पर पहुंच गए और आसपास छानबीन की। चोरी की सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर चोरों की तलाश शुरू कर दी। लोकसभा चुनाव 2024 बेहद करीब आ गया है। सभी पार्टियों ने अपने कील कांटे दुरुस्त कर दिए हैं। चुनाव के दौरान उपयोग में आने वाली ईवीएम को तैयार करने के लिए बेंगलुरु से 10 इंजीनियर्स की टीम जोधपुर पहुंची है। ये टीम अगले 1 माह तक यहां पर रुककर जोधपुर कलेक्टर गौरव अग्रवाल की मॉनिटरिंग में ईवीएम को तैयार करेगी। पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने ईवीएम वेयरहाउस में करीब 3000 मशीनों को तैयार करवाया जा रहा है। आरंभिक तौर पर 2566 केंद्रों पर लगने वाले ईवीएम को तैयार करने के साथ ही आरक्षित और ट्रेनिंग में उपयोग आने वाली सभी मशीनों को इसमें शामिल किया है। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की तैयारी को लेकर मंगलवार को हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट परिसर में जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। सभी किसान एमएसपी पर गेहूं बेचने के समय पर पंजीयन करवाएं और इस वर्ष बिना गिरदावरी के भी एक बार किसान पंजीयन करवा सकते हैं। गेहूं का एमएसपी पिछले वर्ष से 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। गेहूं का समर्थन मूल्य 2024-25 सत्र के लिए 2275 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया था, जिस पर राज्य सरकार 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस के तौर पर दे रही है। किसानों से 2400 रुपए प्रति क्विंटल के अनुसार गेहूं की खरीद होगी। राजस्थान में 20 दिन के बाद आज फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। आज सुबह बीकानेर, गंगानगर, सीकर, झुंझुनू के कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हुई। बारिश ने उन किसानों के लिए चिंता बढ़ा दी है जिसने खेतों में अब सरसों की फसलें पककर तैयार हो गई है या कटाई शुरू हो गई है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक बीकानेर के लूणकरनसर में देर रात आसमान में बादल छाने के बाद आज तड़के बारिश हुई। सीकर के फतेहपुर में भी न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। मौसम केंद्र जयपुर के ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम की रिपोर्ट के मुताबिक बीकानेर के खाजूवाला में 2.5, गंगानगर के गढ़चाना में 1, सादुल शहर में 1 और हनुमानगढ़ में 1 रूरू बारिश दर्ज हुई। उदयपुर जिला प्रजनन व शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक आदित्य बुधवार सुबह गिरवा पंचायत समिति के 2 प्राइमरी हेल्थ सेंटर में सुबह औचक निरीक्षण करने पहुंचे और ऐसे में आरसीएचओ ने ताला लगे हुए गेट पर नोटिस भी चस्पा कर दिया कि 15 से 20 मिनट तक यहां पर कोई स्टाफ ही नहीं पहुंचा और नोटिस पर लिखा गया कि संस्थान का ताला खोलने से पहले आरसीएचओ से बात करें। आरसीएचओ डॉक्टर आदित्य सबसे पहले सुबह ठीक 9 बजे पीएससी साकरोदा पहुंचे, जहां वे 10 मिनट तक रुके लेकिन कोई स्टाफ वहां नहीं पहुंचा, ताला लगा मिला। नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती 2023 में चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना सूची जारी करने और प्रदेश में 20,546 पदों पर नर्सिंग कर्मियों को लाभान्वित करने के लिए राजस्थान मेडिकल यूनियन की भीलवाड़ा इकाई ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें बताया कि राजस्थान में चिकित्सा व्यवस्था में सुधार करने के लिए सरकार ने मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय का विस्तार किया था और उन्हें मजबूत करने के लिए 2023 में नर्सिंग एवं पैरामेडिकल के 20,546 पदों पर मेरिट और मेरिट के आधार पर भर्ती निकाली थी। चयनित अभ्यर्थियों की सूची भी जारी की जा चुकी है, लेकिन पदस्थापना सूची अभी तक जारी नहीं की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।